नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। सरवाड़ में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। सब्जी मंडी स्थित मेवाड़ा भवन में सरवाड़ नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनावी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद है। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना होगा। उन्होंने बताया कि सरवाड़ शहर के सभी 25 वार्डो में दो कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को प्रभावी नियुक्त किया गया है। ये प्रभावी वार्डों में प्रभारी वार्डों में जाकर संभावित योग्य उम्मीदवारों को लेकर वार्ड वासियों से चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। वहीं बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी ने इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा से बातचीत की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कहना चाहोगे आप? देखिए, नगर पालिका के चुनाव है 9 तारीख को जी। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को एकजुट होकर लड़ेगी। हमने एक वार्ड में दो पर्यवेक्षक भेजे हैं। कल तक शाम तक वो रिपोर्ट अपनी दे देंगे। जो जनभावना होगी, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से टिकट देंगे, क्योंकि जिसको पब्लिक चाहेगी वही उम्मीदवार बनेगा। अगर जनभावना नहीं आई तो उसको टिकट हम देंगे नहीं। थोपने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी में है नहीं। इसीलिए हमने 25 के 25 वार्ड में बाहर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को लगाया है। और कल शाम तक वो पूरे वार्डों में घूम के और परसों सुबह या कल शाम को मुझे रिपोर्ट दे देंगे। 27 तारीख, 29 तारीख और 31 तारीख 3 दिन अभी फॉर्म भरने के हैं। तो हम कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को तय किया है कि भाई टिकट तो एक आदमी को मिलता है, दो तो एक वार्ड से लड़ नहीं पाएंगे। तो त्याग की भावना रख के कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है सबने। और मैं मानता हूं कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जुल्म और अत्याचार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के विचारधारा वाले लोगों के साथ किया है, ये चुनाव अगर पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी, ये तय बात है। लेकिन कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। ये बात हमने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों के चारों नगर पालिकाओं में जो वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल में केकड़ी क्षेत्र के लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया है। विकास का एक काम वो गिना नहीं सकते। और जिस ढंग का अब नाटक कर रहे हैं, चुनाव घोषणा हो गई, अब खड्डे भरवा रहे हैं, तो 3 साल क्या सो रहे थे क्या? जेसीबी लाके कहीं खड़ी कर रहे हैं, कहीं कोई नाटक कर रहे हैं। ये पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम विकास के नाम का जो बीजेपी कर रही है भी चुनाव के टाइम में। तो जब चुनाव आता तो विकास क्यों याद आता उनको? 3 साल क्यों सो रहे थे वो? आज सब लोगों को पता चल चुका है, विकास अगर इस क्षेत्र का कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बीजेपी के बस में नहीं है विकास करना और इस क्षेत्र को आगे ले जाना। हमने जिला बनाया और इन्होंने जिला ख़त्म किया। हमने केकड़ी को नगर परिषद बनाई, इन्होंने नगर परिषद ख़त्म की। ये ख़त्म करने वाले लोग हैं, हम बनाने वाले लोग हैं। नरेगा ख़त्म हुई शहरों में, नरेगा ग्रामीण इलाकों में भी करीब करीब बंद कर दी। गरीब का रोजगार छीन लिया। आज महंगाई 7वें आसमान पे है। अभी ताज़ा चीनी बढ़ी है, कैसा स्वाद लग रहा है लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता। ये अराजकता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, रसोई गैस के दाम देख लो, खाने पीने के सामानों के दाम देख लो, तो हर रोज़ बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये गौ माता को मानते हैं ना, आज रिकॉर्ड है ये, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गौ मांस का निर्यात करने में पहले 2 देशों में आ रहा है। तो ये गोभक्त लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कुछ चुनाव के टाइम में गौ माता याद आती इनको? राम मंदिर का चंदा खा गए, जिस भगवान श्री राम के नाम पे पिछले 30 साल से बीजेपी वोट मांगती फिर रही है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और चोरी भी वही करेंगे। जनता ने जो मन और विश्वास से चंदा दिया, उस चंदे को जीम गए लोग। शर्म नहीं आती इनको? तो भगवान राम भी देख रहा है, गौ माता भी इनको देख रही है। ये किसके सगे नहीं है?
ये नारा लगाएंगे जय श्री राम का, डाका डालेंगे जय श्री राम के चंदे पे डाका डालेंगे। आचरण कर रहे हैं आज देश में, जैसे ये सोच बैठे हैं कि देश में लोकतंत्र तो इनका गुलाम बन के रह गया है। आप देख लेना 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे।